Hello everyone, welcome to Beginners Bank। यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओएओ एंड एपीएफसी के लिए एमसीक्यू सीरीज में आज हम क्लास 9 आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी के। तो आपको टोटल 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको मुझे बताना है कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए। तो आपको अपने आप को टेस्ट करना है मेनली। और दूसरी बात यह है कि इससे पहले हमने जितने भी क्लासेस हमारे एमसीक्यू सीरीज़ के लिए हैं, उसमें एपीएफओ के रिगार्डिंग अलग अलग सब्जेक्ट्स के 10 एमसीक्यूज़ लिए हैं। अगर वो आपने सारे लेक्चर्स देख लिए हैं तो एक बार मुझे कमेंट में बता दें, और अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और आपको पूरा एमसीक्यू सीरीज़ ईपीएफओ के लिए मिल जाएगा। और इसकी जितनी भी पीडीएफ हैं वो हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे रहे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट डिवॉल्व टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बाय 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को न्यागत किया गया है। एक विषय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 11th शेड्यूल को जो है 73 अमेंडमेंट एक्ट 92 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था। 11th शेड्यूल यानी 11वीं अनुसूची को। और इसी के तहत जो हमारा पंचायती राज्य इंस्टीट्यूशन है, ये हमने लिया है 24 अप्रैल 1993 को। और इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, पंचायती राज डे मनाया जाता है। तो अब आपको बताना है कि इस 11th शेड्यूल में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, उसमें कौन सा ये सब्जेक्ट है वो नहीं आएगा। तो पंचायती राज में एक तो सड़कें आती हैं, इसके अलावा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आते हैं, और लाइब्रेरी भी आती है। एजुकेशन आती है पंचायती राज में, लेकिन हायर एजुकेशन नहीं आती है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं वाला पूछा है, नॉट पूछा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हायर एजुकेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि 11th शेड्यूल में जो पंचायती राज है उसमें हायर एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है वो नहीं रखा गया है, जबकि एजुकेशन अगर केवल होता तो इसका सब्जेक्ट रखा जाता। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और आपको बताना है कि आपके लास्ट में 10 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए। कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज कंसिडर्ड बाई कैबिनेट मिशन प्लान फॉर इंडिया, यानी कैबिनेट मिशन प्लान ने भारत के निम्नलिखित में से किस पर विचार किया। देखिए, जो कैबिनेट मिशन बना था तो ये किसके लिए बना था? ये बना था कि भारत को हम राज्यों का संघ बनाएं, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों के संघ के लिए। आपने देखा होगा ना कि भारत में अलग अलग राज्य हैं, जैसे कि यूपी है, उत्तराखंड है, या फिर कश्मीर है। तो ये सारे अलग अलग स्टेट हैं, लेकिन इनको जब हम कंप्लीटली बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि ये सारे स्टेट्स इंडिया के अंतर्गत आते हैं, यानी हम इंडिया में रहते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट। और कैबिनेट मिशन प्लान में इस बात पर फोकस किया गया था कि जो भी भारत का निर्माण हम करने वाले हैं, क्योंकि कैबिनेट मिशन कब बना, जब भारत आज़ाद हो गया था उसके बाद ही कैबिनेट मिशन प्लान बना था, जिसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो उसमें यह निर्धारित किया गया कि इतने दिन की गुलामी देखने के बाद ये किया गया कि हमको सबको साथ लेकर के चलना है, ताकि कोई भी चीज़ हमसे अलग ना हो, कोई भी चीज़ हमसे टूटे ना। इसलिए स्टेट तो अलग अलग कर दिया गया, लेकिन उसको एक मिक्स रूप दे दिया गया। तो स्टेट्स हो गए अलग अलग एंड मिक्स हो गया हमारा इंडिया। तो इसीलिए इसको बोला जाता है यूनियन ऑफ स्टेट या फिर राज्यों का संघ। थर्ड क्वेश्चन, द क्रिएशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल वॉज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय हूम, यानी लोकपाल संस्था के सृजन की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई। तो देखिए, जो लोकपाल है ना, ये पहली बार रिकमेंड किया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, यानी प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा, ARC, जिसको कि शॉर्ट में बोलते हैं। लोकपाल एक होता है, ये बनते हैं स्टेट गवर्नमेंट, ये लोकपाल जो बनते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, और एक होते हैं लोकायुक्त, लोकायुक्त ये बनते हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए। और इनका काम क्या होता है कि जितने भी हमारे MLA मिनिस्टर वगैरह होते हैं, उनके ऊपर एक तरह का सुपरवाइज करना उनको, उनके काम को। ये काम होता है लोकपाल का सेंट्रल लेवल पे एंड लोकायुक्त का स्टेट लेवल पे। फोर्थ क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। When did राजस्थान लोकायुक्त एंड यूपी लोकायुक्त रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए, राजस्थान लोकायुक्त और यूपी लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई है? तो ये हमें मिली है 1973 में। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट टाइमिंग है, डेटिंग है, वो आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं।
अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायत का गठन किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पंचायत, ग्राम पंचायत का जो गठन किया गया है, यानी विलेज पंचायत को जो ऑर्गेनाइज किया गया है, वो किया गया है आर्टिकल 40 के द्वारा। अब बाकी जो आर्टिकल्स हैं वो क्या क्या कहते हैं वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, अगर आपको अच्छे से मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इन विच ईयर डिड द इंडियन पार्लियामेंट पास द सिटीजनशिप एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया। तो भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम पारित किया था 1955 में। और भारत की जो सिटीजनशिप है वो कौन सी है, वो है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल का मतलब होता है कि आप मेनली जो है आप इंडियन हैं, तो ये होती है सिटीजनशिप। और ये जो सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो सिटीजनशिप एक्ट है, ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है ब्रिटेन से। तो इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे 6 क्वेश्चन हो गए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड ऑन, यानी कि भारत के संविधान को किस तारीख को अपनाया गया था। तो भारत के संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। आई थिंक ये तो आपको बहुत ही अच्छे से याद होगा। और इसको लागू कब किया गया था, लागू जो किया गया था वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो लागू किया था 26 जनवरी 1950 को और अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मुड़ते हैं। इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, यानी इंडियन पार्लियामेंट में क्या क्या आता है, भारतीय संसद में क्या क्या शामिल है। प्रेसिडेंट लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा, स्पीकर लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता होगा। इंडियन पार्लियामेंट में एक तो हमारे प्रेसिडेंट आते हैं, एक लोकसभा आती है और एक हमारी राज्यसभा आती है। अगर आप आर्टिकल की बात करें तो 80 में आता है राज्यसभा, 81 में आता है लोकसभा और प्रेसिडेंट आता है आर्टिकल 52 में। पार्लियामेंट किस आर्टिकल में आता है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है अगर आप जानते हैं। और आपके 8 क्वेश्चन हो गए हैं। 10 होने के बाद आपको कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना है कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। आपको अपने आप को टेस्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम। भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान किसके द्वारा लिए गए, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस या जर्मनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किए गए हैं जर्मनी के द्वारा, यानी कि जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजंस को लिया गया। यानी भारत में जो राष्ट्रपति का आपातकाल लगता है ना 6 मंथ्स के लिए, वहाँ पे कोई भी प्राइम मिनिस्टर का राज्य नहीं चल सकता या चीफ मिनिस्टर का भी राज नहीं चल सकता। जब आपातकाल की स्थिति आती है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट का राज्य चलता है। तो वो आपातकाल का जो प्रोविज़न है, यानी जो उसके सारे के सारे प्रावधान हैं, सिस्टम है, वो कहाँ से लिए गए हैं, किस देश से लिए गए हैं, तो वो लिए गए हैं जर्मनी से। अब हम लास्ट क्वेश्चन में आ गए हैं। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। आपको अच्छे से मालूम होगा शायद ये कि जो राज्यसभा का जो मेंबर बनते हैं इसके लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और राज्यसभा हमारी क्या होती है, ये होती है हमारी अपर हाउस और लोकसभा होती है हमारी लोअर हाउस। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आपको लाइक करना है और शेयर करना है। साथ के साथ मैंने पोल में आपसे पूछा था कि ईपीएफओ के बाद आप किस एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने यूपीएससी सीएससी यानी कि आईएएस की जो एग्ज़ाम है उसको टारगेट करने की बात कही है। इसके अलावा कुछ ने यूपी पीसीएस या पीसीएस की भी बात कही है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार जाके ज़रूर बता दें कि ईपीएफओ के बाद आप मेरे चैनल पर किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करवाना चाहते हैं। साथ के साथ आप जानते होंगे कि आईएएस का जो पिछले वर्ष का रिजल्ट था वो आ गया है। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे टॉपर्स आए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो मैं एक वीडियो लाने की सोच रही हूँ सिर्फ एक टॉपर के ऊपर। क्या आप चाहते हैं कि मैं वो वीडियो लाऊं, तो ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए कि आईएएस की थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती चलूँ। खास तौर पर ये बिगनर्स चैनल है तो ये उनके लिए है जो पहली बार आईएएस की प्रिपरेशन करने वाले हैं, जिन्हें आईएएस का आई भी अच्छे से नहीं पता है। उनके लिए बेसिकली मैं स्टार्ट करने के बारे में सोच रही हूँ। बट आप परेशान मत होइएगा क्योंकि ईपीएफओ की जो
तैयारी है वो तो हम कंटिन्यूअसली करेंगे तब तक के लिए जब तक कि ईपीएफओ का एग्जाम हो नहीं जाता। इसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन हाँ, एक दो आपको वीडियो अभी मिल सकते हैं आईएएस से रिलेटेड, जैसे कि रिजल्ट अभी हाल ही में आया है तो एक टॉपर की इन्फॉर्मेशन मैं देने के बारे में सोच रही हूँ। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं कि मैं ऐसा करूँ या नहीं करूँ, ये आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बता दें। ईपीएफओ के लिए हमारे चैनल पर एक कंप्लीट पीडीएफ पैकेज आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉस की कंप्लीट पीडीएफ, सोशल सिक्योरिटी लॉस की पीडीएफ, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की पीडीएफ, कल्चर हेरिटेज की पीडीएफ, ग्लोबलाइजेशन डेवलपमेंट पॉपुलेशन की पीडीएफ एंड इंश्योरेंस की पीडीएफ मिल जाएंगे केवल 499 में। अगर आप लेना चाहें तो हमारा ईमेल आईडी, हमारा व्हाट्सएप नंबर सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप संपर्क करना चाहें लेने के लिए तो आप ईमेल को ही प्रेफर कीजिएगा, ईमेल पर मुझे संपर्क कीजिएगा। साथ के साथ अगर ईओ एओ के लिए आप स्मॉल पैकेज लेना चाहते हैं तो 399 में आपको ये 3 सब्जेक्ट्स की कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी, इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉस की, सोशल सिक्योरिटी लॉस की एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की। अगर आप लेना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ भी सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जाके आप जो हमारा संपर्क करने का तरीका है ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू आप उससे कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी पीडीएफ हैं वो हमारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसे मैं रोजाना टेलीग्राम चैनल पर हमारी डाल देती हूँ और टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो पर नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।